हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन सिफ्ट 2 का। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड splits into 1000 identical spherical drops. If ui is the surface energy of the original drop and uf is the total surface energy of the resulting drops, the uf upon ui is 10 by x, then value of x is। इवेपोरेशन को बोला गया कि इग्नोर कीजिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है वो क्या होता है सरफेस टेंशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेंशन होगा है ना, तभी जाकर के स्फेरिकल फॉर्म में लिक्विड स्प्लिट होने के बाद भी आएगा ना। मान लीजिए एक बिग ड्रॉप है ऐसा, तो जब स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने के बाद फिर स्फेरिकल फॉर्म में क्यों रहेगा, है ना। ये तो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, है ना, इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अब देखिए, अगर ये लिक्विड ड्रॉप है जैसा कि बोला गया क्वेश्चन में, तो लिक्विड ड्रॉप है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर इधर भी लिक्विड है, अगर मान लो, अगर सपोज करो, जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग के पास एक ऐसा है जहां पे इधर में भी एयर है, इधर में भी एयर है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड में अगर सेम मीडियम होता है ना, तो हमें दो सरफेस कंसीडर करना होता है। और अगर दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, जैसे कि इधर में लिक्विड हो गया और इधर में एयर है, तो फिर हम एक ही सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड से मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन लगता है। पूरा कॉन्सेप्ट के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आप इसका ट्रिक याद कीजिए, है ना। ये ट्रिक है कि दोनों साइड में अगर डिफरेंट मीडियम है तो फिर एक ही सरफेस एरिया कंसीडर होगा, मतलब 4πr²। अगर दोनों साइड में सेम मीडियम है तो दो सरफेस एरिया कंसीडर होगा, दैट इज 2 इंटू 4πr²। तो ये लिक्विड ड्रॉप है, तो यहाँ पर हम एक ही सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम लोग? 4π इंटू कैपिटल R² ले लीजिए, इसका कैपिटल R रेडियस ले लीजिए, इंटू सरफेस टेंशन T। अब लिक्विड सेम है क्योंकि इसी लिक्विड से स्प्लिट हुआ ये, तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब जो फाइनल सरफेस टेंशन होगा इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सभी का, मान लो जो स्मॉल बबल है ना, जो स्मॉल ड्रॉप है ना, उसका रेडियस है स्मॉल r, तो आप लिखेंगे 4π इंटू स्मॉल r² इंटू सरफेस टेंशन। तो ये दो हो गया, है ना, इक्वेशन। तो अब यहां से इन दोनों इक्वेशन का आप रेशियो ले लीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन का अगर आप रेशियो लेते हैं तो आपको ui अपॉन uf का रेशियो क्या मिलेगा? 4πr² इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई, अच्छा इसमें एक चीज और यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। एक चीज रुक जाइए, यहां पर एक चीज और होगा क्या कि फाइनल वाले में ये तो सिर्फ एक लिक्विड ड्रॉप का हो गया ना, बट टोटल कितना है? 1000 है। तो सभी का टोटल लिखोगे तो फिर कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लिक्विड ड्रॉप नहीं है ना, 1000 लिक्विड ड्रॉप है, तो ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू सरफेस टेंशन इंटू 1000 ड्रॉप्स। ठीक है, 1000 ड्रॉप्स। ओके, तो अब यहां से ये 4π से 4π कैंसिल। ठीक है, सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन कैंसिल। तो आपको यहां से ui मतलब इनिशियल सरफेस एनर्जी अपॉन इनिशियल फाइनल सरफेस एनर्जी क्या मिलेगा? कैपिटल R² अपॉन 1000 इंटू स्मॉल r²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहां पर जो बोला गया कि जब उसी से बना है, अब जब कैपिटल वाले से ही ब्रेक होकर के, मतलब जब बिग ड्रॉप से ब्रेक स्प्लिट होकर के स्मॉल ड्रॉप्स बने हैं, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो यहां पे बिग ड्रॉप का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r³, बट 1000, क्योंकि एक तो नहीं है ना, 1000 यहां पर है, तो 1000 को क्या लिखेंगे हम लोग? 10⁻³ लिख देंगे। 1000 ड्रॉप्स है तो ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अब 10⁻³ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो जब आप यहाँ पे क्यूब हटाएंगे तो वहां पे 10⁻³ रहेगा, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल r इक्वल टू क्या आएगा? r इंटू 10 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको उठा करके आप रखिए यहां पर, जो एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिया है रेशियो, उसमें रखिए। तो u इनिशियल अपॉन u फाइनल में जो कैपिटल R है ना, उसकी जगह पे स्मॉल r इंटू 10 रखिए।
ठीक है, और इधर में 1000 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा हम लोग के पास 1/10, ठीक है, 1/10, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो रेशियो आया वो आया 1/10, ठीक है, 1/10। और हम लोग से फाइनल बाई इनिशियल पूछा है ना, तो फाइनल बाई इनिशियल पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो फाइनल बाई इनिशियल, तो लिखेंगे आप 10/1। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मालूम हो जाएगा, x का वैल्यू 1 मालूम हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग बच्चों। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।